क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम में और इंडिया अलायंस में गठबंधन हो सकता है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी अभी मालूम चला है कि महाराष्ट्र के एआईएमआईएम के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने महाविकास अघाड़ी को ये कहा है कि हम आपसे गठबंधन कर सकते हैं। ऐसा क्यों? इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम उन सीटों पर लड़ेंगे जहां पर एआईएमआईएम मजबूत है, और एआईएमआईएम मजबूत तकरीबन 6 से 8 सीटों पर है। 5 सीट तो कंफर्म है, लेकिन 2 सीट एआईएमआईएम की पहले आ चुकी हैं जो कि हाथ से निकल गई थी, लेकिन और एआईएमआईएम उन सीटों पर मजबूत है। अब मेहनत करी है, इंशाल्लाह फल भी मिलेगा मेहनत का। यही दूसरी ओर अभी मौजूदा 2 सीट एआईएमआईएम की है। एक सीट सोलापुर की ज्यादातर बहुत चांसेस माने जा रहे हैं कि शायद एआईएमआईएम अपना परचम लहरा सकती है। तो 5 सीट ये तो मजबूत हो गए। 5 सीट से अलावा 2-3 सीट और एक ऐसी हैं जहां पर एआईएमआईएम मजबूत है, तो तकरीबन 6 से 8 सीट हो गई। अब देखना यह है क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को इन सीटों पर कामयाबी मिलती है या नहीं। तो महाविकास अघाड़ी जो है, जिसमें आपकी उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी, शरद पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अब समाजवादी पार्टी भी, जो इंडिया अलायंस है, और महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी अलायंस का नाम है, तो क्या वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को अपने साथ लेने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी तैयार है। इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि आप हमें साथ ले लिए। तो क्या अब महाविकास अघाड़ी साथ लेगी? क्योंकि अगर एनडीए की सरकार बनती है महाराष्ट्र के अंदर, तो फिर महाविकास अघाड़ी कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार साहब वाली, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम नहीं लगाए। इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि फिर हम पर इल्जाम नहीं लगे, हम तो साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी या क्यों इंडिया अलायंस एआईएमआईएम को साथ नहीं लेना चाहता? क्या एआईएमआईएम अपने हक की बात कर लेगी? 3 कुर्सियां होती हैं, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और कांग्रेस की। तो क्या चौथी कुर्सी डालने में, यानी कि एआईएमआईएम की कुर्सी डालने में कांग्रेस पार्टी हिचकिचाती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। क्या ये लोग नहीं चाहते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम अपने हक की बात करे, अपने हक से यानी कि लोगों के हक की बात करे, जैसे कि ये लोग बोलते हैं इनसे अपने अधिकार मांगे? ऐसा ही हो सकता है, तभी शायद ये गठबंधन में साथ लेना नहीं चाहते हो। क्योंकि आप सारी पार्टियों को ले लें, आप सबको अपने साथ कर लेते हैं, लेकिन आपको एआईएमआईएम से ऐसी क्या बेर है? इंडिया अलायंस में पहले भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 24 के इलेक्शन में भी कहा, 22 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से भी कहा कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हमें तो लो आप अलायंस में, लेकिन नहीं लिया गया। अब क्यों नहीं लिया गया, क्या वजह है, ये लोग अच्छी तरीके से जाने, या आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। अभी बिहार के अंदर चुनाव होना है, फिर से इंडिया अलायंस 2025 में चुनाव होना है, इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी। वहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी बहुत मजबूत है, एआईएमआईएम वहां पर बहुत मजबूत है, वहां पर खेला भी कर सकती है एआईएमआईएम आरजेडी के साथ। तो अगर इंडिया अलायंस और एआईएमआईएम यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम एक हो गए, शायद काफी अच्छा रिस्पांस मिले, लेकिन ये लोग नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि एआईएमआईएम के जो भी उम्मीदवार होते हैं या जो भी लीडर होते हैं, वो हक की बात करते हैं, बेबुनियादी बात कोई नहीं करते, अपने हक लेना चाहते हैं, जिससे ये लोग कतराते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाअघाड़ी विकास के साथ होना चाहिए या नहीं?
इसी और पे वहां पर प्रकाश अंबेडकर साहब की जो पार्टी है, उन्होंने भी एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश करी है, जिससे ये लोग पहले एआईएमआईएम के साथ गठबंधन था इनकी पार्टी का, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इससे अच्छा रिजल्ट आया। 2019 में भी एक अच्छा रिजल्ट आया दलित मुस्लिम वोट से, और अब 2024 में तो आप लोग जानते ही हैं कि इम्तियाज जलील साहब को कामयाबी नहीं मिली। अब वो नया बना रहे हैं, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। एक और खबर आती है कि चंद्रशेखर आजाद साहब, क्या चंद्रशेखर आजाद साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब एक साथ गठबंधन कर ले महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या मुस्लिम और दलित वोटों पर एक बहुत प्रभाव पड़ेगा, और शायद काफी अच्छी सीट ये लोग जीत भी सकते हैं अगर मेहनत से और चुनाव लड़े। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक करें।